हेलो दोस्तों। टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का हम ये लेकर आए हैं नया जो वैकेंसी आया है नवोदय विद्यालय में। आपको पता ही है जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे वो नवोदय विद्यालय में एक का एग्जाम आता था, उसको देने के लिए हम लोग एकदम बचपन में ये पढ़ाई किया करते थे ताकि उसमें एडमिशन मिल जाए। और बहुत लोगों का सपना भी होता था कि इसमें पढ़ने का। तो अब सपना वो जिनका जिनका पूरा नहीं हुआ है वो अब इसमें काम करने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। और अभी आपको पता ही है कि बैंकिंग, रेलवे, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर या फिर ये सब आईपीओ को लेकर बहुत सारा इशूज चल रहा है। तो जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करना है वो ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जाएगा। नवोदय ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई करिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। और आपको सबको पता ही है कि रेलवे का सभी डिवीजन का रिजल्ट अब आ चुका है। तो जो जो क्वालिफाई किए हैं वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और अच्छे से रिजल्ट को दीजिए। अच्छे से मेंस एग्जाम को दीजिए। अब 1 महीना ही समय बचा है। तो उसके लिए शुभकामनाएं। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और क्योंकि कुछ काम पड़ गया था इस वजह से। तो उसके बाद फिर और बहुत सारा वैकेंसी का अपडेट मैं आप लोग को धीरे धीरे दूंगा। आरटीआई कर प्ले भी आया, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना क्या क्या वैकेंसी है। तो ये देखिए आपका असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए का है। इसमें 3 पोस्ट है आपका। यूआर के लिए ओबीसी का 1 है, एसटी का 1 है, टोटल 5 पोस्ट। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए है और उसमें आपका यूआर का 2 है, टोटल 2 है। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्सिंग ग्रुप बी जॉब है। यूआर में 35, ईडब्ल्यूएस में 7, ओबीसी 22, एससी 12, एसटी 6, टोटल 82 पोस्ट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 6, 1, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 1। ऑडिट असिस्टेंट में आपका यूआर में 3, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 1, एससी में 5। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में यूआर में 3, ओबीसी में 1। जूनियर असिस्टेंट सिविल इंजीनियर सिविल में यूआर का 1 है, टोटल 1 पोस्ट। ये स्टेनोग्राफर में है। यूआर में 10, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 6, एससी में 3, टोटल 22 है। कंप्यूटर ऑपरेटर में यूआर में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, यूआर में 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी में 23, एससी का 13, एसटी का 6। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में का यूआर में 4 है, ओबीसी में 2 है, टोटल 8 है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, ये हेडक्वार्टर और एचओ आरओ कैडर है, रीजनल ऑफिस कैडर, ये जेएनबी है कैडर। तो इसमें अच्छा खासा वैकेंसी है। यूआर में 254, ईडब्ल्यूएस 66, ओबीसी 157, एससी 93, एसटी 46, 622 वैकेंसी है। फिर इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, यूआर में 113, ईडब्ल्यूएस में 27, ओबीसी में आपका 73, एससी में 40, एसटी में 20। तो टोटल 273 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट में भी अच्छा वैकेंसी है। 59, 14, 38, एससी में आपका 21, एसटी में 10, टोटल 120 वैकेंसी है। उसके बाद मेस हेल्पर, तो इसमें भी अच्छा है। यूआर में 257 है, ईडब्ल्यूएस में 62 है, ओबीसी में 169 है, टोटल 629 वैकेंसी है। इसका एमटीएस का वैकेंसी थोड़ा कम है लेकिन है। 14 वैकेंसी यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 5, एससी में 1, एसटी में 1। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो पोस्ट ए का जो उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स में। उसके बाद एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। आप लोग इस बार देख लीजिएगा एक बार ब्रूटल नोटिफिकेशन। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, और आप नहीं तो फिर 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लेवल 7 में आपका। उसके बाद प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस एंड स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद फीमेल नर्सिंग में आपका पास्ट सीनियर सेकेंडरी 12 और इक्विवेलेंट ग्रेड डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, ये तो आप नॉर्मली है।
उसके बाद वर्किंग नॉलेज हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। असिस्टेंट सेक्शन सेक्शन ऑफिसर, ये अच्छा है। सीजीएल का बाईपास बोल सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जो सीजीएल के थ्रू भी तो बनते हैं, तो यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। तो उसके बाद फिर इसमें सिंपल ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन का चाहिए, और ये 3 साल का एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है। और आपका ये ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूट जो है उन लोग को प्रोफेंसी इन ऑपरेटिंग पर्सनल कंप्यूटर पे वो टेस्ट अगर होगा तो आपको पास करना पड़ेगा, ऑडिट असिस्टेंट। तो ये अच्छा है, जो बीकॉम ग्रेजुएट है उनके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल है। और सेम केस यहाँ पे भी है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें आपका मास्टर डिग्री चाहिए, हिंदी इंग्लिश विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये देख सकते हैं मास्टर डिग्री ही चाहिए इसमें, या फिर आपका रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर स्केल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर का होना चाहिए, मस्ट भी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपका स्टेनोग्राफर में आपका सीनियर सेकेंडरी 12th पास शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, ये जो नॉर्मल रहता है उस हिसाब से। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर विथ 1 ईयर। उसके 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद फैमिली विद वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट, ये आपका है इस क्लास 10 पास करने पे। उसके बाद फिर आपका एंड 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये देख सकते हैं, अगर कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए 12 के बाद तो, और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, तो यहाँ पे भी आपको 12 पास होना चाहिए एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब डिजायरेबल है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये भी तो सेम ही है क्वालिफिकेशन, बट डिफरेंस ये है कि वो वहाँ पे आरओ और एच हेडक्वार्टर का कैडर है, यहाँ पे जेएनपी का कैडर है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर 10 पास, और वो जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें आपका ये होना चाहिए, मतलब डिग्री होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। मेस हेल्पर 10 पास होना चाहिए, वर्किंग in case of casual working in JNP mess and not possessing matriculation have to pass class 10 within 2 year of joining। ये सब जो आप लोग के लिए नहीं है, वो जो जेएनपी मेस में काम करते हैं उनके पास डिग्री नहीं है तो उनको 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे केवल 10 पास चाहिए आपको मेस हेल्पर में। एमटीएस में क्लास 10 केवल पास करना होगा, ये तो पता ही है। उसके बाद ये जैसे नॉर्मल ये रहता है एज रिलैक्सेशन, वो सब में है। अब ये तो अब देख लेते हैं सिलेक्शन का। यहाँ पे सेंटर है, बहुत जगह सेंटर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है आपका असिस्टेंट कमिश्नर का, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 10 मार्क्स का। उसका 3 घंटे का ये होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसके बाद एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पे टेस्ट होगा आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस ऑन एनबीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। ये है आपका असिस्टेंट कमिश्नर का। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। ये है नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न, ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न, ये ऑडिटर असिस्टेंट का है, ये जूनियर ट्रांसलेटर का है, ये जूनियर इंजीनियर का है, ये स्टेनोग्राफर का है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है, कैटरिंग असिस्टेंट का है, और ये जूनियर सेक्रेटरिएट का है। उसके बाद ये देखिए जूनियर सेक्रेटरी टाइपिंग आपका जो पर्सनल कंप्यूटर पे टेस्ट हो। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट ये तो है। फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का ये है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट जो होगा वो तो होगा ही। उसके बाद लैब असिस्टेंट अटेंडेंट, मेस हेल्पर, उसके बाद एमटीएस। तो ये सब है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको देना पड़ेगा 1500, फीमेल नर्सिंग के लिए आपको 1200। उसके बाद फिर आपका लैब अटेंडेंट मेस हेल्पर मल्टीटास्किंग के लिए 750, और बाकी जो पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपये देना होगा।
ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है 12/1/2022 से हुआ है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 10/2/2022 से। उसके बाद फिर आपका फीस डिपॉजिट आपको उसी समय स्टार्ट है, फीस क्लोज होगा 10/2/2022 को। और टेंटेटिव डेट है 9/3 से 11/3 के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।